सो कैसा रहा वीकेंड का वार, और कितना अच्छा लगा आप दोनों को, वीकेंड का वार और जो भी धमाल हुए, बताइए कैसा रहा। अमेजिंग। एंड मुझे लगता है कि कल तो थोड़ा सेगमेंट सेगमेंट में चला गया। एंड सबसे बेस्ट पार्ट था कल का चमचा वाला टास्क, जो भी अभी आने वाले हफ्ते में हम लड़ाई देखना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कुनिका नीलम की हो, चाहे वो फरहाना शहबाज की हो, जिनको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट डे जो था वीकेंड के वार का, वो तो बहुत ही सुपर था। एंड दोनों दिन ही तान्या पे बहुत ज्यादा ही फोकस हुआ है। राइट। अब मुझे लगता है जो भी फीडबैक लोगों का था वो जरूर मेकर्स और सलमान तक का प्रॉपरली पहुंच पहुंच गया बहुत है, गया दैट वी है। आर नॉट लाइकिंग द पार्शियलिटी जो हो रही है। वहां से लेकर के जो शहबाज के अनोइंग एंटरटेनमेंट है, के वो बारे में सारे बोला गया। फीडबैक्स मुझे लगता है सलमान और मेकर्स को मिले हैं, बड़ा और उन्हें कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्क करते हुए भी वो लोग नजर आए हैं। आए। तो आई रियली लाइक द वीकेंड का And वार, I think काफी सेटिस्फाइंग था। एग्जैक्टली, आई थिंक कहीं ना कहीं हाईलाइट जो था वीकेंड का वार था उस एक्सपोजिंग तानिया। सलमान या ने जिस तरह से तानिया को एक्सपोज किया है, आई या थिंक इट्स गोइंग गेट वेरी टफ फॉर और गेम में। कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट ये भी था, जो नीलम उसको पूछ रही है, ये तो सच में गेम खेल रही है क्या, मुझे मतलब समझ उसके में जो नहीं आ रहा क्लोज है। अलायंस थी नीलम, वो भी अभी उनपे एक तरीके का डाउट करने लग गई है। ये लगी है। तो आगे अब तानिया को उतना लीन जितना वो करती थी नीलम पे इमोशनली, वो आगे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, वो देखना काफी वो देखना इंटरेस्टिंग होने पड़ेगा। वाला और कहीं ना कहीं ये अभी एक नया प्रोमो भी आया, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे प्रणीत कहीं ना कहीं को समझ में आ रहा है कि अभिषेक और अशोर को गौरव से प्रॉब्लम है, तो दिस है। ग्रुप इज ऑल्सो गोइंग टू स्प्लिट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बट लग रहा मेरे है। लिए सबसे शॉकिंग था जीशान कादरी का एविक्शन। आई थिंक कहीं ना वो कहीं काफी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। शॉकिंग था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रणीत, नीलम। नीलम और अशनूर के साथ अगर वो नॉमिनेट हुए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद उनके चांसेस कम है जाने के। बट इट वॉज शॉकिंग कि तो जीशान गॉट एविक्टेड। वो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जीशान का एलिमिनेशन से कहीं ना कहीं बसीर और अमाल का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। आई फील समवे बसीर वॉज कंट्रोल बाय जीशान। वो कहीं ना कहीं जीशान की हर बात सुनता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीशान के एग्जिट के बाद कहीं ना कहीं बसीर दिखने लगेगा, इज व्हाट आई। राइट। बट आई थिंक अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट जो सलमान ने ये भी कहा था फरहाना को, कि शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल ऑफ अ फ्रेंड सर्कल, क्योंकि अग्रीड। वो कैप्टनसी टास्क में ना वसीर, ना अमाल, ना शहबाज, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था, ऐसे एक्सेप्ट फॉर नेहल। तो मैं यही बोल रही थी कि जो एक डस्टबिन वाला हुआ था, जहां पे ब्रेक डाउन हुआ था फरहाना का, उस चीज को हाईलाइट नहीं की, बट आई गेस कहीं ना कहीं सलमान खान का वो भी एक था कि सिर्फ फरहाना के मजे लेते हैं जो या पूरा ग्रुप इवन या होता है। डस्टबिन, और वो जो वहाँ जिम एरिया में जहाँ पे क्रोशिट था, वो भी क्लीन फरहाना ने किया। और या फरहाना ने हाँ। काफी ज्यादा लेवरेज दिया था अपने पूरे गैंग्स को, चाहे वो शहबाज हो जो अपना काम नहीं कर रहे थे, अमाल, बसीर, सबको उन्होंने बहुत लेवरेज दिया था दिया अपनी है, राइट। कैप्टेंसी में। बट उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, जबकि सारे लोगों को नीलम को समझाना चाहिए था कि नीलम तू ड्यूटी मत छोड़। वहीं अमाल एंड शहबाज, एवरीबडी साइडेड विद नीलम। विद करेक्ट। तो नीलम। बट ये यू नीलम के बारे में नहीं था, सलमान ने मालती के बारे में बोला था। ये मालती का चीजें पे सलमान खान ने बोला गया था वीकेंड के बाहर पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नीलम को भी बोला था नीलम को बोला कि था ना किस कि शहबाज नीलम ने ये वाले टॉप किया था। इंसिडेंट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैं सोचा यू टॉकिंग अबाउट। हाँ नहीं, फरहाना की कैप्टेंसी को सपोर्ट नहीं किया तुमने उसके खुद किया था, के राइट। ग्रुप ने। दैट इज द रीजन व्हाई सलमान ने बोला कि यू नीड टू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। और अब आई थिंक आने वाले एपिसोड्स में वो रिफ्ट काफी क्लियरली दिखने वाला है, क्योंकि फरहाना और शहबाज की बहुत बड़ी एक लड़ाई होने वाली है जिसका प्रोमो ऑलरेडी आउट है। तो आई थिंक आउट है। फरहाना ने वो फीडबैक को लिया भी है। फरहाना का एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी हमने देखा, जहाँ पे शी वाज लाइक वो राइट। काफी टीयरी आइड थी, और वो इंट्रोस्पेक्ट कर हाँ। रही थी आसपास उनकी फ्रेंडशिप्स को। तो आई थिंक फरहाना ने फीडबैक बहुत सही से लिया है, और उस सही पर एक्ट सही। भी वो कर रही है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं बसीर ने ये बात अमाल को बोला था कल डिनर टेबल पे, कि ही कैन सी द चेंजेस इन फरहाना। या उनको ऐसा लग रहा है कि अभी फरहाना डिस्टेंस करेगी अपने आप को। या लेकिन एक चीज बोला है कि लाइव फीड में काफी चीजें हुई है बसीर, नियल और फरहाना के बीच में। वे अभी एक और क्लिप आया है बाहर में, बस वे फरहाना क्लियरली नेयल को बोल रही है कि शी हैज नो फीलिंग्स फॉर बसीर एंड बसीर हैज नो फीलिंग्स फॉर, तो कहीं ना कहीं वो भी ट्रायो अब कहीं ना कहीं टूटने वाली है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये चेंज भी आया है
बिकॉज ऑफ मालती के एंट्री की वजह से बहुत सारे डायनेमिक्स घर पे चेंज हो रही है फिलहाल। यस, मुझे अग्री। कहीं ना और कहीं मुझे ब्रिंगिंग लग आउट ऑल्सो गौरव पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं उसने मृदुल का पर्सनालिटी को भी बाहर निकाला है। अब गौरव की पर्सनालिटी भी बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कल भी गौरव ने बोला था ये बात कि अब मैं खेलने वाला हूँ, अब मैं बोलने वाला हूँ, आई गोइंग टू कॉल आउट थिंग्स, और मैं हाँ, जताने वाला हूँ। बट मुझे मालती का वो बिहेवियर भी नहीं अच्छा लगा, जो वो पाम रीडिंग के हाँ, अभिषेक के साथ उसमें जो उसने किया। उनको मिडिल फिंगर दिखाया, विद दिल दैट वाज दिखाया। आल्सो नॉट राइट। मुझे लगा सलमान खान मी टीवी के द्वारा उनको देख पा रहे थे, तभी थोड़ा कुछ सा एक बोलना चाहिए रिस्पेक्ट था का उसको। दायरा मेंटेन करना चाहिए था मालती का। भले वो बहुत स्लाइली उन्होंने किया, बट ऑफ कोर्स हाँ, ना तो अभिषेक इतने पागल है और ना ही व्यूअर्स के उनका जो मालती का इंटेंशन नहीं समझ सके। बट करेक्ट। आई राइट। थिंक मालती इज, और जो थोड़ा सा पम्प भी मालती को मिला है आफ्टर द वीकेंड का वार एपिसोड, ट्रू। क्योंकि उसको चेहर का कहर एंड ऑल ऑफ दीज बुलाया गया है। तो मालती कहीं ना कहीं अभी काफी उड़ने लग जाएगी और उड़ने लग जाएगी, तो आई एम और श्योर। उतना ही गिराया है तान्या को, उतना ही अच्छे बहुत से। बुरी तरह से गिराया था बट अन्या को। अमाल का भी मुझे लगता है वो थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता था, बट उसने ऐसे बोल दिया कि ये ज्यादा हो रहा है, जब उसने बाहर बैठने के लिए पूछा तान्या से, या बिकॉज किसी ने कंसोल नहीं किया उससे, या फिर कुछ कोई नीलम के अलावा किसी ने समझाने की कुछ नहीं, कोशिश नहीं कोशिश की, या कोई नहीं। पास नहीं गया। तो या अमाल का ये टेक मुझे थोड़ा लगा कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही कर रहा था। राइट, पर मुझे लगा कि सब लोग ने कहीं ना कहीं, सब लोग को थोड़ा समझ आ गया है कि तान्या का गेम क्या है, सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलना, हाँ, हाँ, सिंपैथी खेला। कार्ड खेलना, इसलिए लोगों ने उसको इतना भाव नहीं दिया। बट ऑल्सो जो नीलम का बिहेवियर था टुवर्ड्स कुनिका, दैट वाज ऑल्सो वेरी बहुत Also शॉकिंग very फॉर मी, bad. क्योंकि बहुत उसको गंदा। काफी सारे लोगों ने चमचा बोला, मे बी स्टार्ट कुनिका ने किया, बट स्टिल आई थिंक जिस जिस रेज से उन्होंने कुनिका को ये रिप्लाई चीजें किया, बोली है वो मुझे मुझे कोनिका थोड़ा ने सा भी। मुझे कहीं ना डिसरिस्पेक्टफुल कहीं लगा। कोनिका ने बोला ना कि कम ब्रिंग इट ऑन, देखते कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। मतलब आई या डोंट नो, फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं भी ऑल नो कि नीलम तानिया से इन्फ्लुएंस्ड है। वो अपना या डिसीजन बदलती है तानिया को लेकर, एंड या नीलम कैन नॉट डिनाई दैट। मैं तो बट इनकी नीलम वही फाइट है, नीलम एक्साइटेड हूँ डिनाई देखने कर के रही लिए, है। जब कुनिका और नीलम जी की, नीलम कुनिका नीलम की होगी। और जिस तरीके से कुनिका जी ने बोला है कि अभी नो भसड़ वीक ऑफ और अभी या भसड़ वीक ऑन। हाँ, तो वो भी होगा, बट मुझे लगता है कि उसी के साथ साथ जो फरहाना नेहल का जो फ्रेंडशिप है वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट होगी, या अब उनकी फ्रेंडशिप क्लोज हो जाएगी या टूट जाएगी, ये आने वाले देखना एपिसोड पड़ेगा। में बट देखना। ऑब्वियसली इसी में तो प्रोमो ना हुई, अमाल और अभिषेक की बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बहुत दिनों के बाद बसीर और अभिषेक के फाइट देखने को मिल रहे हैं। Because initial days it was Basir and Abhishek only who were against each other actually. So राइट, that's something is बट going to मुझे continue. एक चीज और वियर्ड लगी कि अभिषेक अशनूर की तारीफ हुई, नीलम को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीवियसली, हाँ, प्रीवियसली नीलम की भी तारीफ हो चुकी है, जब नीलम अच्छा करी है नीलम की तारीफ हुई है, वो भी बिना बात के। लास्ट टाइम उसको आई थिंक फर्स्ट पर्सन टू बी सेव वाज नीलम, तो मुझे लगता है उसको उतनी सराहना भी मिली है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी दूसरों के अप्रिसिएशन में? आई ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। Because वो कहीं ना कहीं मालती को ये बोल रही थी कि जब इतने हफ्तों से मैंने इतने अच्छा खाना बनाया, तभी तो तारीफ मेरा तो नहीं हुआ, मेरे को ये मास्टर शेफ का खाने की टैग नहीं मिला। तारीफ। और आज बट ये अचानक बात अभिषेक खाने ने की एक नहीं बोल थी ना, की। बात ये थी कि फरहाना की कैप्टनसी में अभिषेक और अशनूर ने चीजें की जो कि जी सबसे है। बड़े दुश्मन है एक दूसरे जी। के। मेरे को लगता है नीलम को ये भी लग रहा होगा कि शिट यार, मैंने मेरी एक मूव से किसी और को हाँ, शाइन होने का मौका मिल गया, करेक्ट मौका मिल क्योंकि गया। करेक्ट। उन्होंने खाना नहीं बनाया और अभिषेक अश्नूर टुक अप द कुकिंग ड्यूटीज। बट बट तो बट वो सारा चीज वो स्टुपिडिटी था। गौरव ने टास्क में बोला था नीलम का। आई डोंट अंडरस्टैंड कि नीलम ने वो ड्यूटी छोड़ा ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। और जबकि उसको सब लोगों ने समझाया, बीट जीशान, बीट एवरीबडी ट्राई टू एक्सप्लेन, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम अमाल एंड शहबाज, चलो। बाकी सब लोगों ने उसको ट्राई किया समझाने के लिए, बट नीलम वाज नॉट रेडी टू बज। मुझे नीलम का भी एक चीज लगा फॉल्ट कि वो तान्या से जाके बहुत अच्छे से बात करी, और दूसरों से जाके वो यही बोल रही कि यार तान्या का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्टिंग कर रही। तान्या से भी उसने कहा, बट जो टोन का बहुत फर्क था।
या और फिर बाद में उसने आकर के बोल दिया तानिया को कि कुछ भी हो, मैं तेरे से हाँ दोस्ती नहीं तोड़ सकती हूँ। करेक्ट। तो ये क्या है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है नीलम का। अब मुझे लगता है वीक में नेक्स्ट मृदुल और नीलम के बीच में होना चाहिए कॉल। बट अभी ऑफ कोर्स इट्स बिग बॉस, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जीशान का एविक्शन। तो आई डोंट नो आगे कौन एविक्ट हो सकता है। प्रणीत को भी अब मुझे लगता है मतलब एक रियलिटी मिल गई है कि यार मतलब लोग पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा अभी चेंज होने की जरूरत है। बट प्रणीत का जो स्टैंड अप था वाज या अमेजिंग एंड अमेजिंग था। मे बी एक वो भी रीजन हो सकता है कि प्रणीत को सेव कर ले, क्योंकि अभी वो और भी चीजें खोलेगा। और या इनके ग्रुप में भी मतलब मैंने एक क्लिप देखी जहाँ पे अशनूर और अभिषेक डिस्कस कर रहे हैं चीजें, गौरव जी के साथ की उनसे बात ये वो। तो अभी इनके ग्रुप में भी मुझे लग रहा है कि कुछ फाइट इश्यूज होने का वाले So हैं। सीन होने basically, वाला है। हाँ Ashur and Abhishek do not want to, play with Gaurav. कहीं ना कहीं प्रणीत को भी ये बात बोला है कि उन्हें गौरव को अपना ग्रुप में नहीं शामिल करना है, लेकिन प्रणीत को कहीं ना कहीं गौरव चाहिए, क्योंकि ग्रुप में यू नीड मैक्सिमम वोटर्स। अगर राइट गौरव जाते हैं तो ये लोग सिर्फ टीम बन जाते हैं, तो राइट। प्रॉब्लम है। पर कहीं ना कहीं गौरव को भी इनसे प्रॉब्लम हो रही है और ये लोग को भी गौरव से प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे कहीं ना अपार्ट कहीं फ्रॉम लगता है कि गौरव का गेम बाहर आने वाला है। True. Yes. But apart from all this contested and Big Boss 19 talks, I think one of the major highlights of the weekend ka war was Salman's conversation with Ravi Gupta about his अरे वो डायलॉग रवि controversies गुप्ता। regarding Abhinav अभिनव Kashyap, sorry. कश्यप, His और controversy मुझे with लग रहा है ये Abhinav बहुत बड़ी Kashyap and कंट्रोवर्सी हो सकती KR है अभी। Murderdas. and obviously he also took a dig on Sajid Nandelwala, who is actually Yeah. a very close friend। पर उसकी बात बिल्कुल सही था कि अगर Yes. सिकंदर में अगर ये मुर्दादास ने ये बोला है कि because of the actor coming late pictures flop earlier, he's So made a what about South movie, Madrasi? Yeah. he's already made a movie in Madras where the actors come on time फिर भी flop गई है। This Yeah. is a great thing for him to take a stand on। या ये काफी अच्छा एक एक उन्होंने कमबैक दिया है। एक उनका काउंटर जो सलमान का साइड ऑफ स्टोरी है, उन्होंने बोला कि मेरे पसली का प्रॉब्लम था, ही वाज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हिच ही कुडंट गो ऑन सिकंदर on सेट्स ऑन the sets टाइम। on time। तो वो बहुत ही I think बहुत वैसे ही अच्छा और मच नीडेड एक नहीं था। कॉन्वर्सेशन आई लगा ऑल्सो मुझे। थिंक कि कहीं ना कहीं जब रवि का एंट्री हुआ था, सबसे पहले ही सेड दैट कि मुझे डर लगा आपसे मिलने के लिए, मेरा चेहरा अरिजीत सिंह से मिलता है। या एंड द वे एंड देन सलमान said that everything is proper and he's also given him a lot of songs to sing in upcoming projects was great। But I think या the best was for Abhinav Kashyap। He यस। also cleared कि Dabangg 2 was offered to him, उसके बावजूद भी उसने मना किया, फिर भी वो ऐसे बात आके कर रहा है, which is quite stupid is what तो I feel। मतलब सलमान खान को टॉकिंग, सलमान खान को इस रूप में इतना कैंडिडली बात करते हुए देखना ही एक अपने आप में It's काफी too good। एक्साइटिंग लगता है। सो दैट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स फॉर मी Highlights of फ्रॉम the वीकेंड कवार। मैं सेफ फील करती थी when Zishan was around, because even हाँ आवाज कहीं ना कहीं उसको पता चल गया कि तानिया का क्या गेम जबकि जिशान जी भी कोई तान्या के साथ नहीं थे है। नहीं थे, जैसा उसको करेक्ट। लग रहा है। वो सिर्फ वोट्स बटोर रहे थे बेचारे जीशान जी, पर बाहर के वोट्स वो नहीं बटोर पाए और वो आउट हो गए। तो बिकॉज वो ये कहीं ये ना भी एक ये कहीं भी एक प्रॉब्लम। सीख है कि जीशा ने ये बात बोली थी, भाड़ में जाओ ऑडियंस, भाड़ में जाओ, तुम मेरे घर नहीं चला रहे हो, तुम वोट ना करो चलता है, वोट करना या है करो, वो माना और भाड़ में जाओ। तो सच में ऑडियंस ने उसको बोला भाड़ में जाओ। नहीं, और ऑल्सो बिग बॉस शो को भी जीशान ने बोला था बकवास शो, बिग बॉस बकवास शो। तो मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं उनको शायद बैकफायर किया बैकफायर हो कर गई। सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेकर्स चाहते थे कि वो ब्रेक टूट जाए, वो जो ग्रुप है बसीर, अमाल, शहबाज पॉसिबली, और बट मुझे लगता है हर सीजन में कहीं ना कहीं एक ना एक तो ऐसा शॉकिंग एलिमिनेशन होता ही फिर है। हो ही मुझे हाँ जाता है। वही 15 का याद आ रहा है, जो विशाल कोटियान थे। आदित्य विशाल कोटियान जब आउट हुए थे, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर वेरी शॉकिंग। एवरीवन। तो मुझे लगता है ऐसे हर सीजन में एक एक शॉकर रहता ही है। तो मुझे लगता है इस सीजन के शॉकिंग एलिमेंट जो है वो जीशान कादरी का एलिमिनेशन हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जीशान ने पिछले एपिसोड्स में कई बार प्रणीत वगैरह को, अशनूर को डीमीन करते हुए बोला है कि ये लोग अभी चले जाएंगे, ये लोग तो नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। हाँ बट उनके ही साथ में जीशान का आउट होना, दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ,
तो यार मुझे कहीं ना लगता है कहीं कहीं ना कहीं जो हमारे जो हम सबको जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो थिन लाइन होती है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। और हमेशा बिग बॉस और ऑडियंस के बारे में जो हम बोलते हैं वो कंटेस्टेंट्स 10 बार सोचना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द ऑडियंसेस कैन टेक दैट सीरियसली करेक्ट। और आपको वोट ना करे, यू नो। आई मीन सेम चीज अभी एक और चीज हुआ है लाइव फीड पे, जहाँ पे मालती और नियल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जहाँ पे मालती ने नियल के कपड़ों के बारे में बोला है। शी इज लिटरली टोल्ड कि जहाँ पे जाके कपड़े पहनो और फिर आके लड़ाई करो, जिसकी वजह से That's बसीर bad. ने और फरहाना ने एक स्टैंड लिया है कि तुम कहीं ना कहीं लड़की लोग को अपने कपड़े को लेकर जज नहीं करना चाहिए। अभी ये Agreed. मेकर्स दिखाते हैं कि या नहीं वो हम नहीं जानते। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एपिसोड्स में मेकर्स ने काफी चीजें एडिट करते हैं, काफी चीजें एडिट करे व्हेन इट कम्स टू फाइट्स, व्हेन इट कम्स टू पीपल्स ओपिनियन, तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बट आई होप दे शो दिस, क्योंकि कपड़ों के बारे में बात करना बिल्कुल आई डोंट फील इज करेक्ट। और अगर ये आई थिंक ऑन एयर आया तो आई एम श्योर सलमान खान विल टेक अ कॉल ऑन दिस एंड टेक अ कॉल दिस बिहेवियर आउट ऑफ मालती। थोड़ा मालती का एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझे लगता ही है, शी गोज ओवरबोर्ड आई थिंक ओवरबोर्ड। समटाइम्स। तो मुझे लगता है वो एक आई थिंक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि शी इज कम एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑलमोस्ट इन बिटवीन, लाइक हाफ द सीजन इज ऑलरेडी ओवर, तो उसको दिखना, शी नीड्स टू बी सीन, इसलिए कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें कर रही है, बट ओवरबोर्ड डेफिनेटली जाती है। हाँ, बट मुझे लगता है वो मालती का आई थिंक बिहेवियर ही वो ऐसा है, शायद उसी वजह से उसको लाया भी गया है। करेक्ट। तो हाँ। वो ना एग्जैक्टली। कुनिका को देखती है, एज ना गौरव खन्ना सीनियर, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक ही तरीके से बात करती है विच इज नॉट राइट। उनके लिए सिर्फ राइट। एक ही सॉफ्ट कॉर्नर है, वो है अमाल। तो मुझे लगता है वो सिर्फ अमाल के साथ ढंग से बात करिए सही। because he has a lot of support from फ्रॉम Salman सलमान। makers and fans, मे बी उस वजह से। बट उनका वो काफी क्लियर नजर आता है कि वो सिर्फ अमाल के लिए थोड़ी सी बायस है, बाकी सबके साथ वो एक अलग ही टैंजेंट जगह बिहेवियर बढ़िया। पे रहती है। बट व्हाट डू यू थिंक कि इस हफ्ते नियल की कैप्टनसी कैसे होने वाली है? वी ऑब्वियसली नो कि फरहाना को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, बट बिसाइड फरहाना नियल किस किस को सपोर्ट करने वाली है ये हफ्ता? मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उसके लिए, बिकॉज जो अमाल एंड गैंग है, जो सबसे ज्यादा जो बैक बेंचर्स है, जो ट्रबल मेकर्स है, अमाल शहबाज एंड राइट। एवरीवन, आई थिंक वो लोग अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नेहल के तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम नेहल को झेलना पड़ सकता है। डेफिनेटली होने वाला। आई थिंक ये सबके बीच में बसीर फंसने वाला है, ये कहीं ना कहीं बसीर का एक बॉन्ड नियल के साथ भी है, कहीं ना कहीं अमाल और शहबाज के भी साथ भी है। बट आई थिंक बसीर और शहबाज की भी एक फाइट होने वाली है, तो फाइट आई हुई एम है। श्योर कि वो अब नेहल और फरहाना के साइड हो सकते हैं, यू पॉसिबल है, नेवर नो, पॉसिबिलिटी। क्योंकि कहीं ना लेट्स कहीं सी शहबाज क्या ने भी पूरा होता है गेम को आने पलटा वाले है। वीक पे, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क है, राशन टास्क है, कि और वो यहाँ पे सब। फाइट्स होना तो मतलब बड़ा लाजमी। सरप्राइजिंग बात ये भी था कि शहबाज ने फरहाना को नेहा का चमचा बुलाया, उसने क्योंकि मजे नेहा मजे ने। में ये चीज की और इतनी गंदे तरीके से बैकफायर करेगी, आई गेस उसको भी ये रियलाइजेशन अभी है। रियलाइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज ही सिट्स विद फरहाना, इतना मस्ती करता है फरहाना के साथ, करेक्ट। कहीं ना कहीं बॉन्ड था फरहाना के साथ यार, फिर भी उसने ऐसा किया, तो इट्स क्वाइट लाइक शॉकिंग फॉर मी। इट्स गुड टू सी कि मृदुल ने भी गेम खेला, सलमान खान ने मृदुल की तारीफ भी किया है। टोटली टोटली आई थिंक आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग क्योंकि होने अब वाला है। बिग बॉस हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो करेक्ट। आने वाले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ तड़केदार और मसालेदार होने वाले हैं। यार सो होने वाला है, बिकॉज ये बिग बॉस का फॉर्मेट होता है, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डल जाता है और सेकेंड हाफ पूरा रॉकेट हो जाता है, लेकिन इतने सारे झगड़े, इतने सारे डायनामिक्स चेंज होते हैं सेकेंड हाफ में कि इंसान समझ नहीं आता कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। agreed. चलो। So you guys also stay tuned to Telechakkar and please do watch Big Boss 19 and our episode reviews, और हमें कमेंट्स करके बताएं क्या क्या आप हमारे ओपिनियंस के साथ सहमत है या नहीं। और भी नहीं। जो भी टॉपिक्स है, जो भी कमेंट्स है, कमेंट्स आपके ओपिनियंस सेक्शन। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे टेक केयर, ट्यून्ड, बाय बाय। बाय। बाय।